अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं? क्या आप अपने फ़िरके के अलावा बाकी सबको जीने का हक़ नहीं देंगे? क्या आप अपने फ़िरके के अलावा बाकी सबको जीने का हक़ नहीं देंगे? और गैर मुस्लिम लोगों के साथ रहने के लिए इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्या है? क्या आपको मालूम है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज का मौज़ूए गुफ्तगू, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया, कि मुहर्रमुल हराम, फ़साद की बहुत बड़ी ख़बर और हम क्या करें इसमें। तो आइए मैं आप चंद एक चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैं इसी वीडियो में आगे चल के आज के इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त एक सामने आई है, मैं वो आपके सामने रखूँगा और आपके लिए सिर्फ़ चंद एक घड़ियाँ आपसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आप हमारे साथ रहिए और इस वीडियो के पैगाम को आप अपने पास, अपनी फ़ैमिली में, अपने पूरे फ़िरके के अंदर और जहाँ कहीं आपके चाहने वाले मौजूद हैं सब तक पहुँचाइए, ताकि हम आने वाले दिनों में इस मुहर्रमुल हराम के महीने को एहतराम और अदब के साथ गुज़ार सकें, मोहब्बत व आशिकी का पैगाम एक दूसरे के साथ शेयर हो सके। तो आइए मैं आपको उसी की तरफ लेके चलता हूँ जो हमारा मौजू है। रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो जाएं, उनको आप मुर्दा ख्याल ना करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं है कि उनकी वो ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि हमने उस दुनिया को हम जानते नहीं हैं। हम अभी तक सिर्फ़ आलम दुनिया में बैठे हुए हैं, हमें आलम बरज़ुख़ और उखरवी जो अवालिम हैं, आलम हैं, उनका हमें कुछ इल्म नहीं है। तो अल्लाह करीम ने वहाँ की ख़बर दी है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएँ, उनको आप मुर्दा ना समझो, बल्कि उनको रिज़्क़ दिया जाता है। एक दूसरी जगह अल्लाह करीम का इरशाद पाक है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है और वो अल्लाह पाक के यहाँ बहुत आला जन्नतों में रह रहे हैं और हमें शऊर नहीं है उनके उस मकाम का। तो ये तो है इस्लामिक फ़िलासफ़ी कि हमें शुहदा के साथ क्या हमारा अक़ीदा होना चाहिए और क्या हमारी सोच होनी चाहिए। नंबर वन थिंग ये है। नंबर टू ये है कि ये मुहर्रमुल हराम, ये हराम क्यों है? आप लोगों के मैं थोड़ा सा गोश गुज़ार कर दूं और आपकी याद को थोड़ा सा ताज़ा करता हुआ चलूं कि मुहर्रमुल हराम उन 4 वाजिबुल एहतराम महीनों में से एक है जिसमें अल्लाह करीम ने हर तरह की जंग, फितना व फ़साद और हर तरह के ऐसे मामलात से अल्लाह करीम ने हमें मना फ़रमाया मुसलमानों को। उन 4 महीनों में से एक महीना ये मुहर्रमुल हराम भी है, इसलिए इसके अंदर कोई भी फ़साद का काम करना, गलत काम करना, इवन कि गलत सोच रखना भी फ़साद के ज़ुमरे में आता है। तो ये मुहर्रमुल हराम मुसलमानों के यहाँ काबिल एहतराम इस वजह से है। एक तो ये शुरू से यौम आशूर जो है मुसलमानों के यहाँ काबिल एहतराम रहा है अज़ल से, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिस दिन तख्लीक किया दुनिया को यौम आशूर था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई यौम आशूर था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब किनारे लगी यौम आशूर था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब सारी चीज़ें मिली यौम आशूर था। इसी तरह मतलब बहुत सारा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे फ़िरऔन से पनाह मिली और वो उनके लिए सर्द हुई तो वो भी यौम आशूर था। इस तरह से यानी एक रिवायत मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा डेविएट ना हो जाऊँ तो ये बहुत काबिल एहतराम दिन रहा है। और स्पेशली जब ये वाक़या करबला हुआ है मुसलमानों के यहाँ और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके तमाम रफ़क़ा और पूरा ख़ानदान जो उस वक्त वहाँ इस मार्के में काम आया, उन सब के लिए उनकी नाकाबिले फ़रामोश उनकी क़ुरबानी, और हम तो किसी भी लेवल पे उनका वो सिला या किसी भी तरह से उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाते। ये तो अल्लाह करीम और उनका मामला है, अपने प्यारों का मामला है, उनके नाना जान का मामला है। मैं और आप खाकसार इस मामले में उनकी धूल को भी नहीं पा सकते। तो उनकी कुर्बानी की वजह से ये महीना एक और लाजवाल दास्तान रकम कर गया और अपने अंदर एहतराम छोड़ गया। तो हम सब मुसलमानों को, चाहे हम किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, आज हमारी ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम इस महीने को एहतराम के साथ गुजारें। और जो सबसे बड़ी ख़बर मैं आपके गोश गुज़ार करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे दुश्मन हर वक्त
प्लानिंग करते रहते हैं हमारे अंदर फ़साद करने के लिए, हम लोगों को तकसीम करने के लिए, और तकसीम करके हमें लड़ा के आपस में हमें मरवाने के लिए और अपने ही हाथों एक दूसरे को मारने के लिए हमारे दुश्मन जो हैं वो मुख्तलिफ़ हीले बहानों से मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। उसमें नंबर 1 वो पैसा इस्तेमाल करते हैं। पैसे के ज़रिए लोगों को ख़रीद कर, कम फ़हम लोगों को ख़रीद कर हमारे अंदर उतार देंगे और उनको जज्बाती बनाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके आपके ख़िलाफ़ खड़ा कर देंगे। नंबर 2 उन लोगों को ख़रीद लेंगे, और नंबर 3 ये है कि ख़ुद भी किसी न किसी रूप में आपके अंदर दाखिल हो जाएंगे और अपने एजेंट्स को दाखिल कर देंगे। वेरी वेल ट्रेंड एजेंट्स उनके जो होते हैं वो आपके मजालिस में, आपके इज्तमाआत में वो शामिल हो जाएंगे और वहाँ दूसरे फ़िरके का नारा लगाकर वहाँ पे एक कोई ब्लास्ट कर देंगे, कोई फायरिंग कर देंगे, मतलब कोई इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे जिससे जंग पैदा हो जाए और दुश्मनी पैदा हो जाए आपस में और मुखालफत का समा बन जाए, और इस आग को फिर वो मज़ीद भड़काते हैं मीडिया के थ्रू, और फिर ऐसे ऐसे बयानात देंगे। उसमें कुछ उलमाए कराम, ज़ाकिरीन और भी इस तरह के तबकात शामिल हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि दुश्मन के किसी भी ओछे हथकंडे का वो ज़रिया ना बने, उसके सामने कि हर तरह के उनकी प्लानिंग को फ़ेल करें। और आज की सबसे बड़ी ख़बर नाज़रीन वो ये है कि हम अपने दुश्मन को पहचानें, और मुहर्रमुल हराम शरीफ के इस महीने के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि इस पूरे महीने को, जैसा कि इस्लाम में काबिल एहतराम कहा गया है, और इस वजह से हो सकता है कि दुश्मन हमें शिया सुन्नी फ़सादात की हवा भड़का दे, शिया और सुन्नी फ़सादात बहुत जल्दी भड़का दे और दूसरे मज़ाहब को इसमें शामिल कर दे, फ़िरक़ों को। तो हमें दुश्मन की इस सारी प्लानिंग पे नज़र रखनी है और अपने आप में हमने पुरअमन रहना है। दुश्मनों के एजेंट माहौल ख़राब करेंगे। मेरी तमाम उलमाए कराम, हर तबके के, हर मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम और ज़ाकिरीन से ये गुजारिश है कि अपने अपने प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों को अमन और आशती का पैगाम दें, मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ दें, और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मुकालमे करें। मीडिया पे आएँ, अपना किरदार अदा करें। ये सबसे बड़ा नेकी का काम ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को यकजा करना, आपस में मजहबी हम आहंगी के साथ सबको जीने का हक़ देना। आप ख़ुद भी जिएँ, लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी होनी चाहिए। आप ख़ुद भी जिएँ, दूसरों को भी जीने का हक़ दें, और अपने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुकालमात के थ्रू उनके जो प्रोग्राम्स करके आप, अभी हमारे पास वक्त है, अपने अपने मकतबा फ़िक्र के लोगों को ये पैगाम दें कि हम हर तरह से पुरअमन रहें। हमें अगर अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है और हम अपने हर तरह के इज्तमाआत और रसूमात अदा कर सकते हैं, तो जो गैर मुस्लिम या दूसरे मकतबा फ़िक्र हमारे साथ आबाद हैं उनको भी पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए मजहबी आज़ादी हासिल है। तो उनको भी आप प्लीज़ हक़ दें, उनको रहने का, उनको जीने का, और उनको अपनी मजहबी आज़ादी की सारी रसूमात अदा करने का। मेरी तमाम उलमा और ज़ाकिरीन से गुजारिश है कि छोटे से फ़ायदे के लिए, अपने मफादात की खातिर, अपने इतने बड़े पैगाम को, रब्बे करीम के इतने बड़े जो उनका हुक्म है और उसके अल्लाह के रसूल का हुक्म है, उससे रूगर्दानी ना करें। अपने अपने लोगों को होशियार करें कि ऐसे आने वाले फ़ितने से ख़बरदार रहें, दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखें, उनके एजेंट्स को पहचानें, और किसी भी किस्म का जो मुनाफरत फैलाने वाला मवाद है उससे दूर रहें। चाहे वो आप स्पीकर पे बैठ के काम कर रहे हो, मजलिस के अंदर ज़िक्र कर रहे हो, कहीं पे भी आपका काम है, दुश्मनी फैलाने वाला, नफ़रत फैलाने वाला, किसी भी तरह से मुनाफरत का काम करने वाला जो मवाद है उससे परहेज़ करें। लोगों के सामने अमन की बात करें, एहतराम की बात करें, और जैसा कि इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है काबिल एहतराम महीनों का एहतराम करने का, इसका दर्स दें सारे लोगों को। और स्पेशली जो कुर्बानी है ये मुहर्रमुल हराम के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके पूरे ख़ानदान की, उनके साथ मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ दें। आज की इस वीडियो में हमारा ये पैगाम पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से मैंने आप सबके सामने रखा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का, और आई होप कि आप तावन फरमाएँगे और मुल्क पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को एक पैगाम देंगे कि हम पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मोहब्बत करने वालों को पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पीपल एंड पॉलिटिक्स। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।